ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग सोनोग्राफी में अलग अलग डेट क्यों होती है, जिन लोगों को अपने पीरियड्स का पता नहीं है उनकी डेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में हम बताएंगे इस वीडियो में। इस बात को ढंग से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जब कोई भी प्रेगनेंसी लेकर हमारे पास पहली बार आता है तो हम उसको एक ड्यू डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताते हैं, वो तारीख जबकि कि आपकी डिलीवरी होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसी दिन डिलीवरी होगी ऐसा जरूरी नहीं। 10-15 दिन पहले या बाद में भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आपकी ड्यू डेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर हम LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे 1 से कैलकुलेट करते हैं तो प्रेगनेंसी के दिन लगभग होते हैं 280 दिन, या ये कह सकते हैं कि 40 हफ्तों की होती है। और अगर इसी को हम डे ऑफ कंसेप्शन जो कि 14th डे होता है, एक रेगुलर 28 डेज की साइकिल में टोटल प्रेगनेंसी के दिन होते हैं 266 डेज। EDD कैलकुलेट करने का तरीका जो सभी गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं नेग्लिस फार्मूला, और वो इस तरह से होता है कि डे 1 ऑफ LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। यानी कि सपोज अगर हम ये माने कि आपका LMP 10 सितंबर 2024 है तो आपका EDD होगा 17 ऑफ जून 2025। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि ये वाला जो फार्मूला है जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये तभी वैलिड है जबकि कि आपकी साइकिल 28 डेज की हो या अराउंड 28 डेज की हो। ये फार्मूला उनके लिए सही नहीं है जिनकी की साइकिल इरेगुलर रहती है या कभी जल्दी कभी लेट। तो आइए जानते हैं EDD उन लोगों में कैसे कैलकुलेट करते हैं जिनमें की पीरियड इरेगुलर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं जिनका की पीरियड डिले होके आता है। जिन लोगों का पीरियड डिलेड रहता है तो उसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाता है कि उनका कितना डिले है 28 दिन से ज्यादा। तो अगर किसी का हर साइकिल 40 डेज में आता है जो कि 28 डेज से 12 डेज ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमारा 28 डेज वाला था उसमें हमें 12 डेज ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि फिर से अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि किसी का पीरियड 10 सितंबर को आया, लेकिन इस बार इस प्रेग्नेंट पेशेंट का जो पीरियड की साइकिल थी वो 40 डेज की थी, तो इनका EDD होगा 10 सितंबर प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज प्लस 12 डेज मोर। जो 12 डेज हमने एडिशनल जोड़े हैं ये वो जो डिले डेज हैं उनको हमने इसमें ऐड किया है। यानी कि अब इस केस में जो EDD या ड्यू डेट आएगी वो आएगी 29 जून 2025। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बारे में और पोस्टपार्टम के बारे में। अब अगर किसी का पीरियड जल्दी आता है, मान लीजिए किसी का पीरियड 28 दिन में ना आके हर 21 दिन में आता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस केस में पीरियड 7 दिन जल्दी आ जाता है, तो ऐसे में जो फार्मूले से जो आपकी डेट आई थी उसमें से हमें ये डेज माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम वापस से 10 सितंबर की डेट लेते हैं लेकिन इस बार पेशेंट का जो पीरियड आता है वो हर 21 दिन से आता है, तो इनकी डेट बनेगी 10 सितंबर प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज माइनस 7 डेज। यानी कि इस बार डेट होगी 10 जून 2025। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जिनको की पीरियड जल्दी भी आता है कभी लेट आता है, और लेट का भी फिक्स नहीं है, कभी 2 महीना से कभी 3 महीना से। ऐसे लोगों के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह के केसेस में हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आया। सपोज किसी का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जिस भी दिन पॉजिटिव आया तो हम ये मानते हैं कि ये शायद उनके जो डेज ओवर ड्यू हैं यानी कि 4 वीक के अराउंड होगा, तो 4 वीक वहां से माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, बट ये एक रफ एस्टिमेट होता है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है डेटिंग स्कैन से। डेटिंग स्कैन यानी कि सोनोग्राफी जो जल्दी ही प्रेगनेंसी में 6 to 8 वीक के अराउंड की जाती है। इसमें जो EDD आती है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, और जितनी जल्दी सोनोग्राफी करी जाती है, जितनी अर्ली सोनोग्राफी होती है उतनी ही ज्यादा रिलायबल उसकी ड्यू डेट मानी जाती है। डेटिंग स्कैन ही उन लोगों के लिए भी होता है जिनको भी किसी वजह से अपनी LMP या तो याद नहीं है या वो बहुत श्योर नहीं है या जिनका पीरियड इरेगुलर आता है, उन सभी के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से थोड़ा आइडिया मिलता है और फाइनल डिसीजन होता है डेटिंग स्कैन से। इस डेटिंग स्कैन में जो EDD आती है, जो ड्यू डेट आती है, उसी को हम फाइनल मानते हैं। डेटिंग स्कैन हम उन लोगों का भी करवाते हैं जिनको कि श्योर होता है अपनी LMP के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक बार डेटिंग स्कैन जरूर करवाते हैं जिससे कि डबल चेक हो जाए। इसके बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी में यही डेट मानी जाती है। डिफरेंट सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसमें अलग अलग डेट क्यों आती है, उसके पहले ड्यू डेट के बारे में कुछ कंफ्यूजन्स मैं और आपके क्लियर करना चाहती हूँ।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी पेशेंट को ईडीडी बताते हैं एलएमपी से कैलकुलेट करके, तो उनके हस्बैंड या वो खुद या उनके घर वाले इस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैडम आपने, जैसा कि इस एग्जांपल से हम बात करें कि 10 सितंबर से आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये तो घर आई ही 20 सितंबर को थी, 10 दिन में तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, तो आपने वहां से कैलकुलेट क्यों किया? असल में एलएमपी से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल एज भी कहते हैं, और एक्चुअल प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होती है वो अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे से स्टार्ट होती है, जिसको कि हम ओव्यूलेटरी एज या फर्टिलाइजेशन एज भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एज को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 266 डेज होता है, और अगर हम मेंस्ट्रुअल एज से कैलकुलेट करें तो 280 डेज के अराउंड होता है। लेकिन जो बीच के दिन होते हैं उनका वो इरेगुलर इतना होते हैं, तो कोई एक रिलायबल पॉइंट, एक रिलायबल इवेंट रखने के लिए एलएमपी से ही कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हमने 2 वीक्स एडिशनल ऐड कर दिया है। एग्जैक्टली कंसेप्शन कब हुआ है ये तो पता करना मुश्किल रहता है, इसीलिए 2 वीक ऐड करके एलएमपी से ही कैलकुलेट किया जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इवन सोनोग्राफी में भी जो डेट आती है, जो जेस्टेशनल एज आती है, उसमें ये 2 वीक ऑलरेडी एडेड ही होते हैं। यानी कि सोनोग्राफी में अगर 6 वीक प्रेगनेंसी बताई जाती है तो वो एक्चुअल प्रेगनेंसी 4 वीक्स की ही होती है, लेकिन उसको बोला 6 वीक जाता है। सारी कैलकुलेशन 2 वीक ऐड करके ही की जाती है। एक और कंफ्यूजन जो कभी कभी होता है, कुछ पेशेंट्स से जब हम पूछते हैं कि आपको कितने दिन चढ़े हैं या आपको कितने महीने की प्रेगनेंसी है, तो वो हमें बताते हैं कि हमें 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। और जब हम उनसे उनकी एलएमपी को थोड़ा सा पूछना चाहते हैं तो पता चलता है एलएमपी उनकी और पूरा पीछे की है, तो हम कहते हैं कि इससे तो तुम्हारे 2.5 महीना हो रहे हैं या 3 महीने हो रहे हैं, तो आप 2 महीने क्यों बता रहे हो? तो उनका कहना ये होता है कि मैडम माहवारी महिला महीना तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद से तो हम प्रेगनेंसी शुरू हुई है तो हमने उसके बाद से आपको बताया। ये वाला जो सोच और सिस्टम है ये होता है मून कैलेंडर की वजह से, या जो लोग चांद तारीख जिसको बोलते हैं वो लोग यूज करते हैं, उसमें हर महीना 28 दिन का होता है। इस तरीके में टोटल प्रेगनेंसी के जो मंथ्स होते हैं पीरियड से 10 महीने माने जाते हैं, 28-28 दिन के 10 महीने, वही टोटल फिर 280 आ गया, और उसमें ये लोग पहला महीना छोड़ के फिर 9 मंथ्स गिन लेते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन लेकिन पेशेंट को भी हो सकता है और डॉक्टर को भी। डॉक्टर सोचेगा 2 मंथ्स है एलएमपी से, और पेशेंट बता रहा होता है 1 महीना छोड़कर। मान लीजिए आज कोई आपके पास आके कहता है कि मुझे 2 महीना की प्रेगनेंसी हुई है, और एक्चुअली उसने 2 महीना 28-28 दिन वाले कैलकुलेट किए हैं और एक 28 दिन का उसने छोड़ दिया, तो असल में एलएमपी से मंथ्स हुए 2.8, लेकिन क्योंकि वो 28 दिन से कैलकुलेट कर रहे थे तो इसलिए उनको लगा कि ये सिर्फ 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। तो अब हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान में जब हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोनोग्राफीज होती हैं, कई बार सोनोग्राफी होती है, तो उन सब में ड्यू डेट सेम क्यों नहीं आती, सब में अलग अलग डेट कैसे आती है? एक बार हमने डेटिंग स्कैन पे एक ईडीडी को मान लिया, उसके बाद हर अगली सोनोग्राफी में डेट अलग आ जाती है, और कई दफे तो यहाँ तक होता है कि 2-2 3-3 हफ्ते का भी फर्क होता है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आपकी ड्यू डेट आ गई है और डिलीवरी करानी है, तो पेशेंट कहते हैं मैडम सोनोग्राफी में तो अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है वो इसलिए होता है कि जो सोनोग्राफी में डेट दी जाती है वो बच्चे के डिफरेंट जो मेजरमेंट्स होते हैं वो लेके दी जाती है, जैसे कि हेड सर्कमफ्रेंस या एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इनको नाप के इनके अकॉर्डिंग एक जेस्टेशनल एज और उसके अकॉर्डिंग एक ईडीडी दी जाती है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चे की ग्रोथ को शो करता है। मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा हेल्दी है तो उसमें डेट आगे की आ जाएगी, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्मॉल साइज है तो उसमें डेट कम आ जाएगी। तो ये एक तरीके से बच्चे की ग्रोथ को शो करता है। मान लीजिए आपकी डेट है 10 जून को आपकी ईडीडी दी गई है और उसमें डेट आ रही है 17 जून, यानी कि आपका बच्चा जो है वो 1 हफ्ता ग्रोथ में पीछे है, इसलिए उनकी ईडीडी आगे की तरफ आ रही है। लेकिन सोनोग्राफी की जो डेट्स होती हैं वो बहुत कंफर्मेटरी नहीं होती हैं बाद की, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। 2 या 3 हफ्ते का प्लस माइनस तो सोनोग्राफी में होता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो फर्स्ट डेटिंग स्कैन की जो ईडीडी है उसी को ही मान के चलना होता है। जो बाद की सोनोग्राफी में जो ईडीडी होती है उसका जो क्या कंसर्न है, कौन से मेजरमेंट के हिसाब से क्या ईडीडी आ रही है, ये एक टेक्निकल चीज होती है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट ही आपका देख के समझेगा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ड्यू डेट के कंसर्न में जो
ओनली इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट होती है वो फर्स्ट सोनोग्राफी जो कि एज अर्ली एज पॉसिबल की गई होती है वही मानी जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी सोनोग्राफी करी और उसमें जो डेट है वो बहुत आगे की आ रही है, जो एक्चुअल आपकी डेट थी उससे भी 1 महीना आगे, तो इससे डॉक्टर को ये समझ में आएगा कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, तो वो आपको कुछ इस तरीके के सप्लीमेंट्स या डाइट के बारे में आपको सजेस्ट करेंगे कि जिससे कि बच्चे की ग्रोथ वापस से ठीक हो जाए। इसका आपकी जो एक्चुअल जब डिलीवरी कराने का टाइम आएगा उससे लेना देना नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके ड्यू डेट या ईडीडी को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर आपको ड्यू डेट से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है या कोई और सवाल आपके हैं तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को 27 सितंबर को पीरियड आया है और उसका हर पीरियड 50 दिन में आता है तो उसकी ईडीडी या ड्यू डेट क्या होगी? कैलकुलेट करके कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।